फरमाया अगर ऐसा किया फिर भी जाएगा। उसने तीसरी मर्तबा कहा हुजूर अगर उसने ऐसा किया फिर भी जाएगा। फरमाया ऐसा किया फिर भी जाएगा। लेकिन जब सहाबी का मूड देखा कि वो ज्यादा अमल की तरफ जोर देना चाहता है कि हुजूर इसकी तरदीद फरमाए, आपने फरमाया इन रागिमा अनफ अबी ज़र्रिन, फरमाया अबू ज़र की नाक अगर मिट्टी में भी रगड़ी जाए तो फिर भी वो जन्नत में जाए। क्यों ये लफ्ज क्यों फरमाया? मैं प्रोफेसर साहब इर्तिजा हुसैन अशरफी साहब मैं नहीं देख सका, सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे लोग भी तशरीफ फरमा है। तो अर्ज ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गिफ़ारी को कहा कि अगर तेरी नाक मिट्टी में रगड़ी जाए, यानी तू नाक रगड़ ले, वो फिर भी जन्नत में क्यों जाएगा? फरमाया जानता नहीं अकीदा उसका पक्का है, वो अकीदे की दुनिया में पुख्ता है। अकीदा फौलाद है तो बंदा बर्बाद हो के भी आबाद है। जिसका अकीदा बर्बाद है वो 70 हज करके भी बर्बाद है। जिसका अकीदा बर्बाद है वो आदमी 40 साल चिल्ला लगाए फिर भी बर्बाद है। वो सारी रात तहज्जुद पढ़े फिर बर्बाद है। अकीदा अगर बर्बाद है बंदा आबाद होकर भी बर्बाद है। क्या नहीं देखा? सरकार दो आलम तशरीफ फरमा है। मैं लगी लिपटी के बगैर कह रहा हूं, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, नए अबलय मस्जिद हूं, नए तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। इसलिए जहन में रखें कि अकीदा अगर है अल्लाह के साथ, उसके प्यारे रसूल के साथ, और ये भी एक हसीन फराड, हसीन धोखा होता है कि जब भी कोई मिलता है मुझसे, मुझे कहता है कि नबी के बारे में ये सोचना इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नमाज के बारे में पूछा जाएगा, अमल के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं इस भरे मजमे में इन पढ़े लिखे लोगों में ये ऐलान कर रहा हूं कि कब्र में अकीदे के बारे में पूछा जाएगा, और सवाल जवाब जो होंगे मैं बता देता हूं, ताकि जो लोग ये मक्कारी और अय्यारी करके अकीदे के ऊपर डाका डालते हैं, अगर उन्हें पता नहीं है तो पता चल जाए, और जिन्हें पता नहीं है उन्हें राह हिदायत मिल जाए। सरकार दो आलम ने फरमाया कब्र में 3 सवाल होंगे। कब्र में 3 सवाल होंगे। क्या? मन रब्बो का, तेरा रब कौन? दूसरा सवाल माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अब इन सवालों का रंग भी देखा, ढंग भी देखा। क्या है? मन रब्बो का, तेरा रब कौन? सीधा जवाब है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तफसील नहीं पूछी, तशरीह नहीं पूछी। दूसरा सवाल है माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? इसका जवाब सीधा है दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। कौन सा, कैसा, कोई तशरीह नहीं है। तीसरा फाइनल सवाल, मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल। सवाल सियाको सबाक ये कहता है कि सवाल होना चाहिए था मन नबियों का, तेरा नबी कौन? कह देता मेरा नबी मोहम्मद अरबिया है, मसला हल था। लेकिन यहां सवाल की शक्ल बदल गई, सवाल की कैफियत बदल गई, सवाल का रुख बदल गया, सवाल के अल्फाज बदल गए। सब हजरात जाग के सुने। पूछा जाएगा मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल, ऐ मौत की बर्छियां सह सह के तन्हा काली कोठी में उतरने वाले, अब तेरे साथ कोई नहीं है, न जमात है, न तेरा रहनुमा है, न तेरा लीडर है, न तेरा अमीर है, तन्हा तू फकीर है।
मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल। अल्लाह अकबर, क्या बात हो गई। गरीबों पे रहमत की बरसात हो गई। जिसके लिए मक्के मदीने के चक्कर काटे थे, कब्र में मुलाकात हो गई। अल्लाह अकबर, क्या बात है। कब्र की रात है, उनसे मुलाकात है। ये कब्र की काली रात है या रहमत की बरसात है। भूले फूले न समाएंगे कब्र में आसी, शबे गौर भी है उस गुल से मुलाकात की रात। लफ्ज ये है कि ऐ कब्र में आने वाले, मा कुंता तकूल। ग्रामर बताने की जरूरत नहीं, सीधा तर्जमा किए देता हूं कि मा कुंता तकूल, क्या बोलता था, क्या कहा करता था। इस नोके जुबान से क्या बोला करता था, क्या कहा करता था। या अल्लाह, किसके बारे में। अल्लाह ताला सबूत मकसूद सामने कर देगा, फरमाएगा अब तजाहुले आरिफाना से काम ना ले, जरा आंख उठा कर हया, सामने है मोहम्मद मुस्तफा, तूने दुनिया में इनके बारे में क्या कहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मा कुंता, हालांकि होना चाहिए था मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। लेकिन वो तो जानता है कि इस सवाल से तो ये छूट जाएगा, ये तो निकल जाएगा। ये जो बोलता रहा इसको कोई ना पूछे। कब्र पहली मंजिल है, सुनो, कब्र पहली मंजिल है। जो कब्र में पकड़ा गया वो हशर में जकड़ा गया। जो कब्र में छूट गया वो छूट गया। तो कब्र में सबसे पहला सवाल मन रब्बों का, दूसरा मां दीनों का, तीसरा है मन नबियों का नहीं, तेरा नबी कौन है। सवाल यह है मा कुंता तकूलो, क्या बोलता था अब बोल, क्या कहता था अब कह, तेरी जुबान से क्या निकला करता था अब बोल, क्या पढ़ाता था अब बता, क्या कहा करता था, तबसरे करता था, बोलता था, कहता था, जो कहता था अब कह। लेकिन ये नहीं कि वो हूं ना तू कहे, नहीं। फी हाज़र रजुल, तक आंख रख, पहले दीदार के मजे चख फिर बोल। अब बेहयाई और ढटाई जितनी भी हो, नबी को सामने देख कर तो नहीं कह सकेगा कि इस नबी को तो दीवार के पीछे का पता नहीं। कह सकेगा क्या? कह सकेगा कि ये नबी जो है अल्लाह के सामने इसकी हैसियत जर्रे से भी कम है। किताबें भट्ट साहब ने ला के रखी है, मैंने नहीं, उनमें पढ़े। हम डेनमार्क के बेअदबों को रो रहे हैं, हम फ्रांस के बेअदबों को रो रहे हैं। आस्तीन के सांप ज्यादा खतरनाक होते हैं, न कहीं आग न शोले न धुआं उठता है। आह किस रंग में उल्फत का नगर जलता है, अश्क आंखों से रवां और जिगर जलता है। क्या कयामत है कि बरसात में घर जलता है। मुझे अभी आधा घंटा कुछ देर भट्ट साहब के सामने वाले घर में बैठने का इत्तेफाक हुआ। एक किताब पढ़ी, पढ़कर अल्लाह की कसम है कि मेरा पूरे का पूरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल किया कि मैं चीखे धाड़े मार मार के रोऊं कि एक मजहब का सबसे बड़ा रहनुमा लिख रहा है कि बंदा नमाज जब पढ़ रहा हो अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ लगाए। लिखते लिखते यहां तक लिख दिया कि अगर कोई बंदा, मफहूम ये है, अगर कोई बंदा नमाज में अपनी तवज्जो मुर्शिद की तरफ, खा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों नहीं, उनकी तरफ लगाने से बेहतर है कि अपने घोड़े गधे की तरफ तवज्जो लगाए।
और अगले लफ्ज मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी जुबान में वो ताकत नहीं है। वो लिख भी रहे हैं, छाप भी रहे हैं, और जो उनसे कहे क्यों लिखते हो उसका दिफा भी कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, नबी हो सामने, फरिश्ते